नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैनेक्स में। मैं हूँ प्रोफेसर अवनीश और आज मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा कि कैसे जो है प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्टली सभी एग्जाम में कवर होता है। एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही। और आज हम जो है मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक क्या है ना। तो जो मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस में वो थोड़े डिफरेंट लेवल के होते हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि इनको करना कैसे है। अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो वहां पे हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, हम उसको क्या सॉल्व करते हैं और वहां पे 5 ऑप्शन गिवन होते हैं। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, और फिफ्थ ऑप्शन होता है x इज इक्वल्स टू y और कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो हमें दो इक्वेशन को सिंपलीफाई करना होता है, उसके बाद उसमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पे हम मार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसमें इसका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको क्या है कि एक चीज समझना होता है कि जैसे मान ली यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसके हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है 10 इंटू ए, 10 वन जा 10। इसको हम ब्रेक करें अगर तो 2 और 5 में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 5 में। फिर हम क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे और a वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू आता था -2 और -5। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। लेकिन अब इसमें जो होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा जो इक्वेशन के रूट्स गिवन होंगे, वहां पे आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन को फॉर्मेशन करना होगा और अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको फॉर्म करना है तो हम उसके लिए क्या चीज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर हमें कभी भी इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, अगर एग्जांपल लें एग्जांपल जैसे दिया है, अभी हमने एग्जांपल आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 दिया था, जिसमें x के दो वैल्यू दिए थे -3 और -5 आया था, है ना। -2 और -5 आया था, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा दोनों रूट्स गिवन होंगे और उसमें आपको क्या वापस से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो -2 और -5 है, और वापस से जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन पता चल जाएगी। तो इसमें करना क्या है समझिएगा। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो रूट है, सम ऑफ रूट, तो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है, प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0, है ना। क्वेश्चन में दिया है एक रूट दिया है अल्फा जो कि -2 गिवन है, दूसरा रूट दे रखा है बीटा जो कि -5 गिवन है। कह दिया जाए इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम इसी में क्या फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -2 प्लस -5 एक्स प्लस दोनों रूट्स का प्रोडक्ट -2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा माइनस का 7 एक्स प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर रूट्स गिवन है तो हम वापस से क्या इक्वेशन को बना सकते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपको एग्जाम में क्या ऑप्शंस में अलग अलग इक्वेशन दी होगी, आपको सही इक्वेशन पे क्या टिक मार्क करना होगा कि कौन सी इक्वेशन के रूट है। दूसरा रूल क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि सम ऑफ रूट बताना है, दो रूट्स का सम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दोनों रूट का सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे दोनों रूट्स का सम बराबर क्या होता है, जो b वाली वैल्यू होती है उसके आगे माइनस लगा दो, उसको a वाली वैल्यू से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो दोनों रूट्स का सम आता है। वही अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, c वाली वैल्यू को a वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहां पे हमें दो रूट्स जो होते हैं इक्वेशंस के, वो उसके दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन एक एग्जांपल दे, जैसे क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में पूछ दिया जाए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट हमने आपको क्या बताया, सम ऑफ रूट होता है अगर हम इसे कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड से वैल्यू से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म से, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 7 दे रखा है ना। तो सम ऑफ रूट हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ रूट होता है दोनों रूट्स का सम, b वाली वैल्यू के आगे माइनस माइनस b डिवाइडेड बाई a, तो दोनों रूट्स का सम क्या आ गया -7/2। वही प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c डिवाइडेड बाई a, तो अल्फा इंटू बीटा c 12 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है। अब जो है हम वापस से क्वेश्चन पे आए, तो ये चीज देखें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है if two roots of quadratic equations are 0.2 and 2/3, इक्वेशन के दो रूट गिवन है 0.2 एंड 2/3, हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस गिवन है, आपको करेक्ट इक्वेशन यहाँ पे बताना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब दो रूट गिवन है तो यहाँ पे एक रूट क्या कंसीडर कर लेंगे कि एक रूट क्या है अल्फा है ना। यहाँ पे 0.2 क्या है, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट क्या हो जाएगा ये बीटा कंसीडर कर देंगे है ना। हमें बोला कि फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन है ना, तो हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमें पता है इक्वेशन क्या फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट्स का एडिशन एक्स प्लस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं है ना। तो दो रूट अगर देखिए एक अल्फा दे रखा है ना, और बीटा, दोनों का एडिशन करें, अल्फा कितना दिया है 0.2 और बीटा कितना दिया है 2/3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 2/10, 2 1 2 2 5 10, 1/5 प्लस 2/3 है ना। तो दोनों अल्फा और बीटा का सम करना है, तो इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 5 2 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा का जो सम आ रहा है कितना आ रहा है 13/15 सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो सेम वही है
पहला रूट 1/5 है ना, पहला रूट 1/5 है और दूसरा क्या है 2/3, इनका मल्टीप्लीकेशन 2/5 3 = 50। तो इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें अपनी इक्वेशन पता चल जाएगी। पर ये ध्यान रखना है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं तो हम इसमें पुट कर देंगे x² माइनस दोनों रूट्स का सम क्या है 13/15 आया है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 13/15 x प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमने सॉल्व किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 1 2 5 3 15, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 2/50 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्योंकि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, यानी इसका मतलब है कि आपको डिवाइड में कुछ भी नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको पूरी इक्वेशन को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे डिवाइड में कहीं भी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 15 कट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। यहाँ तक ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15x² माइनस 13x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से तो 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 15x² माइनस 13x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि 15x² माइनस 13x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है, जो कि इसका क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे दिया है पॉजिटिव रूट्स ऑफ p is equals to positive root of l square minus l minus 72 equals to 0। q की वैल्यू है LCM of l and l plus 3, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये l दिया है, l is greater than 0 दिया है, तो सबसे पहले हमको इनको कैलकुलेट करना है और इसके बाद हमको रिलेशन बताना है a b और c में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करें p की वैल्यू तो l स्क्वायर माइनस l माइनस 72 को अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा 8 और 9 और 8, 9 में से अगर हम देखिए माइनस करते हैं तो 9 माइनस 8 करने पे यहाँ पे माइनस का क्या 1 होगा और उसको हमने साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी l की, क्या l और -8, 9 और -8 हो जाएगी, है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव रूट आपको रखना है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव रूट जब रखेंगे तो l की एक वैल्यू यानी कि l की एक वैल्यू रखना है जो कि p की एक वैल्यू हो जाएगी जो कि 9 हो जाएगी, यानी आपको यहाँ पे p की वैल्यू क्या पता चल गई 9। अब सेकंड वाले में क्या रखना है LCM ऑफ l एंड l plus 3, q की वैल्यू जो है वो क्या है l और l plus 3 का LCM, तो l की वैल्यू 9 है और l plus 3 यानी 12, दोनों का LCM जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगी q की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इनका LCM निकाले तो q की वैल्यू 36 हो जाएगी, LCM आप निकाल सकते हैं ऐसे 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो यानी इससे पता चला कि इन दोनों का जब हम LCM लेंगे तो वही q की वैल्यू हो जाएगी, तो q की वैल्यू कितना आ गई 36 आ गया और p की वैल्यू यहाँ पे आपको 9 पता चल गया है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है बराबर q प्लस p माइनस 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे q की वैल्यू 36 प्लस p की वैल्यू p कितना दिया है 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 39 हो जाएगा, p की वैल्यू हमने पुट किया 9 माइनस 6 3 प्लस 36 39 a की वैल्यू, b की वैल्यू q स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p, 2 टाइम्स ऑफ p 9 2 जा 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ q 72, ये b की वैल्यू हो जाएगी।
इसी तरह c की वैल्यू हम पुट करेंगे p स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 प्लस q स्क्वायर 36 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 39 हो गया, 36 का आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 6 स्क्वायर 36। देखिए स्क्वायर भी समझ लीजिए, 6 स्क्वायर हम लोग लास्ट का स्क्वायर करते हैं 36, 3 कैरी, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 3 39, 3 कैरी करेंगे, फिर 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1296, उसमें क्या ऐड कर देंगे 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8 1 9 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 9 18, 1386 यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह 36 का स्क्वायर जिसको 1296 है, 1296 में 81 क्या ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 17 1377। तो अगर इन तीनों वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 39 है, b की वैल्यू 1386 और c की वैल्यू है 1377। तीनों को कंपेयर करना है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ओवरऑल b की वैल्यू a से अधिक है और b की वैल्यू c से अधिक है, यानी ओवरऑल ये आंसर होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ एक क्वेश्चन ये भी देखते हैं। यहाँ पे दिए m and n आर द रियल नंबर्स, m और n रियल नंबर दे रखे हैं और m प्लस n का होल स्क्वायर दे रखा है कि क्या m माइनस n के होल स्क्वायर दिया है और सेकंड स्टेटमेंट ये दिया है। आपको ये बताना क्या m और n क्या एक रियल नंबर है और क्या m और n एक पॉजिटिव m और n का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या एक पॉजिटिव नंबर है। इसका आंसर आपको बताना है। अगर केवल इसका आंसर आप पहले वाले स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं, क्या इसका आंसर आप केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट से बता सकते हैं, क्या दोनों को अकेले अकेले हम इसका आंसर बता सकते हैं, कि कंबाइन करके बता सकते हैं, कि दोनों से हम आंसर नहीं बता सकते। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको बताना है m और n क्या पॉजिटिव है m इंटू n। तो अगर आप देखिए सबसे पहले अगर हम पहला कंडीशन को देखें तो m प्लस n का होल स्क्वायर करेंगे m माइनस n, तो क्या होगा पहले m स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab 2mn, सेम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ mn इज लेस देन माइनस 2mn। इधर शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ mn प्लस 2 टाइम्स ऑफ mn इज लेस देन 0, कितना हो जाएगा 4mn इज लेस देन 0। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, mn की वैल्यू लेस देन 4, m इंटू n की वैल्यू क्या है लेस देन 0 आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बोला m इंटू n की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखें तो अगर एक बात बताइए क्या m और n पॉजिटिव है, ये हम बता कैसे सकते हैं। अगर हम m की वैल्यू कंसीडर कीजिए अगर 0 हो जाए, है ना, तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 से लेस होगा नहीं, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो पहले वाले कंडीशन से क्या हम क्लियरली आंसर नहीं बता सकते। सेकंड वाले कंडीशन पे देखें तो m बराबर n दिया है, तो m और n को अगर हम रखें पहले वाली कंडीशन से ये क्लियर हो जाएगी कि ओवरऑल इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, mn की वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन तो लेस देन 0 आ रहा है। इसमें ये पूछा है तो पहले वाले से
इसका आंसर हम बता सकते हैं। लेकिन सेकंड वाली स्टेटमेंट से देखें तो अगर इन दोनों को बराबर रख दें तो m और n अगर हम बराबर रखते हैं इस केस में, तो अगर मान लीजिए m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m और n दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम m की जगह n को भी रख सकते हैं, है ना। तो उस केस में m स्क्वायर का मतलब है, अगर कंसीडर कीजिए m की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 लेस देन 0 तो पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में केवल सेकंड से तो हम आंसर तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले को हम देखें तो ओवरऑल m इंटू n की वैल्यू जो है वो ओवरऑल लेस देन 0 बोला है, तो इससे हम आंसर दे सकते हैं कि हाँ ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो इससे जो हम केवल पहले वाले स्टेटमेंट से जो है आंसर दे सकते हैं। और केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट अगर हम रखें तो यहाँ पे तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि m स्क्वायर इज लेस देन 0, लेकिन अगर इन केस m की वैल्यू क्या हो 0 होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू 0 इज नॉट लेस देन 0, है ना। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका ओनली वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आगे भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इसके पहले जो हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पार्ट 1 में जो था वीडियो उसको हम पिन कर देंगे, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।